हेलो स्टूडेंट्स एंड जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। लास्ट 13 to 14 ईयर्स से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये सेशन है, देखिए अभी क्लास 9th में हो आप या आपका बच्चा क्लास 9th में है, आप कोई पेरेंट्स हैं मुझे देख रहे हैं, आप कोई टीचर हैं जो यहाँ से हेल्प लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब आपके घर में कोई बच्चा है उसको आप पढ़ाते हो यहाँ से हेल्प लेके। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स का भी कॉल आता है, या आप मोटे मोटी बात करें कि आप पेरेंट हैं, ओके, जो अपने बच्चे को यहाँ से पढ़ाते हैं हेल्प लेके। तो क्लास 9th और 10th की मेरी लाइव ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। 9th के फाइनल्स आ रहे हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, करेक्ट। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरी लाइव ट्यूशन क्लासेस भी चलती हैं। ओके, लाइव ट्यूशन क्लासेस में क्या होता है, देखिए मेरी क्लासेस को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर मत करिएगा। मेरी क्लासेस में लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन। मतलब आप आओगे, ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ स्पीकर्स लगे हुए हैं, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस पर सामने स्क्रीन लगी हुई है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से, जिससे भी जो भी डिवाइस है आपके पास, आप उससे ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, तो माइक वहाँ पर आपके ही कंट्रोल में रहेगा, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट आया तो लाइव सेशन में ही आपने पूछ लिया। ओके, ये सारी चीज़ें करेक्ट। तो समझ गए लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है। लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब होता है आप लाइव आएंगे और 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी क्लासेस में फैसिलिटी अवेलेबल है, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, आप अपने डाउट्स आराम से यहाँ पे पूछ सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मीन्स एनरोल करने के बाद आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट रहेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्सनल मेरे नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं लाइव आके उस डाउट को डिस्कस कर लूँगा क्लासरूम में। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बताएंगे। ठीक है, अब आइए उसके बाद बैकअप क्लासरूम और लास्ट 10 ईयर रिवीजन सीरीज़ क्या होता है। आज टाइम की बहुत कमी है तो शॉर्ट में मैं अपनी बातें निपटाता हूँ। देखिए बैकअप क्लासरूम क्या होता है। बैकअप क्लासरूम, देखिए लाइव क्लासेस तो चलती ही हैं डेली, मंडे टू सैटरडे। ओके, लाइव क्लासेस तो चलती ही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर पैरेलल में करना है, आप चाहे 9th क्लास में हैं, आप चाहे 10th क्लास में, क्योंकि लगभग लगभग पूरा साल निकल चुका है, 2-3 महीने बचे हुए एग्जाम के, 2 महीने हार्डली बचे होंगे। ओके, 2 मंथ्स। और आपका जैसे क्लास 10th का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रिपेयर है, कार्बन कंपाउंड नहीं आपका प्रिपेयर है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको कमांड नहीं आ रहा है, आपने कहीं पर ऑनलाइन बैच लेके रखा हो या आप ऑफलाइन कहीं ट्यूशन में जा रहे हो, लेकिन चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, और आप यूट्यूब पे जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सर्च करते हैं तो आपने मेरी शक्ल ज़रूर देखी होगी और यहीं से आपको वो डाउट समझ में आए होंगे। ठीक है ना। तो बच्चों जो जो चैप्टर्स आपके नहीं प्रिपेयर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, ओके, तो आप उनको मेरी बैकअप क्लासरूम से भी कर सकते हो। ठीक है, लाइव तो मैं डेली क्लास ले ही रहा हूँ, कुछ चैप्टर मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर आपको सिलेबस अपना एज सून एज फिनिश करना है तो बैकअप क्लासरूम में मेरे ही लाइव सेशंस रिकॉर्डेड है। यहाँ हर एक प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया हुआ है, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट 10 ईयर रिवीजन सीरीज क्या होती है। देखिए बच्चों, लास्ट 10 ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। जब आप एनरोल करोगे तो लाइव भी मिलेगा, बैकअप क्लासरूम भी मिलेगा, लास्ट 10 ईयर रिवीजन सीरीज भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। वो मेरे ही एक्सप्लेनेशन है, हर एक टाइप के क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, कौन से आ सकते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं, तो भाई आपकी जो प्रॉब्लम है डाउट वाली है ना, तो डाउट यहाँ से आप मेरी क्लास से क्लियर कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद टेस्ट वगैरह रेगुलर होगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है, कहीं आप पढ़ रहे हो तो टेस्ट वगैरह होगा। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, चल क्या रहा है आपका नवंबर, है ना, अब तो दिसंबर ही आने वाला है ना, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, करेक्ट। आपको देखिए मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट है अच्छे मार्क्स लाना, मीन्स 90%, ठीक है, 95%, ठीक है, तो देखिए बच्चों यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप 80% तो आप गेन कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 80 से 95% पे जाना है तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। मतलब आपके पास टाइम नहीं है अभी। तो आपको क्या चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए अच्छी तरीके से अरेंज तरीके से, वो आपको मिल जाए, और जो जो मैं आपको बताता जाऊँ वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते होंगे जितना भी टाइम अभी आपका बचा हुआ है। यूट्यूब पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको कोई भी फायदा उतना होने वाला नहीं, बिकॉज आप कितने क्वेश्चन सर्च करोगे भाई, आपको आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन सर्च कर रहे हो। तो रादर देन क्वेश्चन सर्च करने के, अगर हम चैप्टर को ही अच्छी तरीके से कर लें तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तो वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके अच्छा, एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है, बच्चे धीरे धीरे मेरी क्लासेस में अभी तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, कहीं और भी उन्होंने बैचेस लिए हुए हैं, तो उनकी जो मैं दिक्कत देख रहा हूँ वो ये है कि चैप्टर ही डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वालिटी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है,
पढ़ने वाले बच्चे प्लीज़ ध्यान दें मेरी बात पे, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। आपने कहीं से वन शॉट देखा है यूट्यूब पे, या आपने कहीं पर जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश कर लिया है, आपने कहीं ऑफलाइन जाते थे वहाँ पर जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश कर दिया, आपने फील नहीं किया उसको, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो फील के बेसिस पे ही आएगा। तभी अभी मैंने आपसे बोला था कि आप बैकअप क्लासरूम से अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो डिफिकल्ट चैप्टर है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन कंपाउंड, ठीक है, अब सवाल नहीं बन रहे उसके, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के सवाल नहीं बन रहे, तो भाई उसकी क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यस, आप उसको वन शॉट से या किसी अनएक्सपीरियंस टीचर से आप करोगे तो सवाल आपके नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, तो बैकअप क्लासरूम से आइए, मेरे एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आपको डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मिल जाएगा। और मेरी क्लासेस में मैंने आपको बताया क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में रहेंगे जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए अगर आपको मेरे वीडियोस से इतना समझ में आता है तो जब आप लाइव 1-to-1 आओगे, आप कॉल पे मेरे से बात कर सकते हो, तो आपको कितना फायदा यहाँ पर होने वाला है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें, ओके, यस, बस यही सारी चीज़ें हैं। और 9th क्लास के जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अब आपका लास्ट मोमेंट आ गया, बच्चा 10th क्लास में जाने वाला है, आपने ऑफलाइन ट्यूशन लगा के कहीं पे देख लिया है, ठीक है, आपने उसको कोचिंग भेज के देख लिया, उसने कहीं बैच ले लिया, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो उसका एक तरीका होता है, मैंने बार बार बोला है, किसी भी चैप्टर को यदि आप शॉर्ट में करेंगे, ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में अमृत छुपा रहता है, ओके, मतलब जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन को निकालना पड़ता है। एक्सपीरियंस टीचर को, जिसको एक्सपीरियंस है 13-14 साल का, वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये आपका और पूछा जाएगा, इस तरीके से डिस्कशन होते हैं। तो वो डिस्कशंस के लिए अगर आपको ज्वाइन करना हो, जिससे कि जो 5 मार्कर आपके लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन हो या 9th क्लास का फाइनल हो, अगर आप बनाना चाहते हो, तो देखिए आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आएगा, आपको चैप्टर फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें आपकी होंगी। कैसा चैप्टर? चैप्टर तो सर यूट्यूब पे भी है, नहीं, चैप्टर ऐसा जहां पे डिस्कशन हुआ हो। तो यहां पर जब बैकअप क्लासरूम में आपको चैप्टर्स मिलेंगे हमारे, ठीक है ना, तो यहां पर टीचर के साथ डिस्कशन होता है। सर हमें नहीं समझ में आया, तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो डिस्कशन हुआ है वहां पर वही डाउट जो आपके मन में आ रहे हैं वही दूसरे के बच्चे में, तो दूसरे बच्चे के मन में भी होते हैं, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा। सर फिर भी नहीं समझ में आया, तो मैं बताता रहा हूं, मैं डेली लाइव रहता हूं, ठीक है, मतलब लाइव क्लास तो डेली ही चल रही है ना, तो आप वहां पे डिस्कस कर लीजिए ये सारी चीजें, ओके, करेक्ट, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, 9th क्लास के बच्चों को बता रहा था या पेरेंट्स को मैं बता रहा था, देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बच्चा 10th क्लास में जाने वाला है, हर एक जगह अगर आप ट्राई कर चुके हैं, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, आप 2 महीने यहां पर रख के देखिए मेरे पास, ओके। सो मतलब सब कुछ तो शायद वो ना कवर कर पाए, 9th क्लास में बच्चा छोटा है ना, उतना ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा रहा होगा शायद, लेकिन हाँ बहुत कुछ वो कर लेगा जो कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। क्योंकि 10th क्लास के बच्चे जैसे केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं, तो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि 9th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है। तो अभी 9th क्लास में हो अगर आप, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को अच्छी तरीके से डिटेल में आप पढ़ेंगे मेरे बैकअप क्लासरूम से, जिससे कि क्लास 10th में केमिस्ट्री आपको परेशान नहीं करेगी, ओके। अच्छा, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनको अगर केमिस्ट्री परेशान कर रही है, तो हम पहले आपको केमिस्ट्री की 2 क्लासेस देंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल 1, सॉरी मैथमेटिकल कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, 11th क्लास याद आ गया, ठीक। केमिस्ट्री की आपको बेसिक केमिस्ट्री क्लास 1 क्लास 2 2 क्लासेस करोगे, उसमें पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हमने सब कुछ समझाया हुआ है, उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के, है ना। ऐसा थोड़ी ना आप केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 या ऑर्गेनिक आप डायरेक्ट पढ़ने लगेंगे, नहीं, पहले आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे एलिमेंट्स की, फिर आप केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। जो क्लास 9 के बेसिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, तब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से, ओके, करेक्ट। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपने कहीं ऑनलाइन बैचेस लेके रखे हैं या ट्यूशन लेके रखा हुआ है, डोंट नो, आप कहीं ऑफलाइन जाते हो, चीज़ें उसके बावजूद भी नहीं बन रही, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप बार बार मेरी शक्ल देखते हो, तो आपको मेरी क्लास में आना चाहिए। क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अभी तक आपने सर्च कर लिया होगा बैचेस लेके ऑफलाइन जाके, आपको बार बार मेरे ही क्वेश्चंस आप सर्च करते होंगे और वो आपको मिलते होंगे। मतलब बेसिक चीज़ तो कोई भी पढ़ा दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया ना, ये वाली बात आएगी ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात आएगी, ठीक है, तो आप मेरा ही वीडियो सर्च करते हैं और देखिए हर एक चीज़ ऑनलाइन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक क्वेश्चन आप देख के चले जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो रादर देन उतने सारे क्वेश्चन सर्च करके देखने के बार बार आप आके चैप्टर ही कर लीजिए ना डायरेक्ट मेरे से, ठीक। तो यदि आप चैप्टर कर लेंगे तो आपको कोई समस्या होने ही वाली नहीं है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स अभी देख रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अनरोल करके रखा होगा, उन्होंने पहले से ही मनी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है बच्चे के ऊपर, यस मैं मानता हूं, लेकिन ये टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। और मेरी क्लास में देखिए 1 या 2 महीने बचे हुए हैं, अब इसमें भी नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा, यस सोचिए 1 या 2 महीने बचे हुए हैं, सोचिए मतलब मुश्किल से हार्डली 2 मंथ बचे हुए, इसमें भी नहीं पढ़ा तो मतलब जो लोग डाउट में हैं, अभी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप डाउट में क्यों, क्योंकि सारे डाउट तो मैं ही क्लियर करता हूँ आपके, है डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे होंगे आपने, ठीक है। तो अभी भी आप डाउट में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद ये वन वे कम्युनिकेशन है, मेरी बात आप तक शायद पहुंच रही होगी। फीस का कोई इशू है ही नहीं, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। फीस आप मंथली पे कर सकते हैं,
आपने कहीं पर पे करके रखा है, छोड़िए उसको, अब आप जो भी हुआ सो हुआ, चीज़ें नहीं अगर समझ में आ रही, ऑफलाइन आपने पे करके रखा है, कोई बात नहीं है। आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपको मंथली पे करना है। मंथली मीन्स 1 मंथ का फी पे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। आफ्टर 30 डेज आप दूसरा, या 31 टू 32 डेज आप दूसरा पेमेंट देंगे। तो इस तरीके से आपको 2 या 3 पेमेंट में ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, कोई पैसे की भी टेंशन नहीं है, ओके, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओके। अच्छा, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे, ओके, पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे प्लीज़। यस, मैं चाहता हूँ पेरेंट कांटेक्ट करें। अच्छा, कांटेक्ट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, आपको कांटेक्ट करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। अच्छा, कांटेक्ट में कॉल मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो अभी अचानक से कॉल करते हैं तो मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा। 7503644171 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अच्छा, कौन से बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए व्हाट्सएप या ज्वाइन आप तभी करिएगा जब आपने मेरे वीडियोस देखे हो, आपने मुझसे कुछ सीखा हो। हर एक बच्चे के लिए क्लासेस नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं जो सब्जेक्ट को डीपली जानना चाहते हैं। क्लास 10th में अभी जो टाइम बचा हुआ है इसमें केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बिकॉज क्लास 11th में अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी मैं ध्यान रखूंगा कि क्योंकि मैं 11 12 भी पढ़ाता हूं, तो किस हिसाब से मैं आपको पढ़ा के भेजूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपका अच्छा होएगा, साथ में 11th क्लास के बेसिक्स भी यहीं पर आपके तैयार होंगे। तो इस तरीके से तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कांटेक्ट करें, ओके। तो जो पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे, आपकी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हुई है, अब आपको कोई होम ट्यूटर नहीं मिल रहा है, या कोई बच्चे अभी आसपास कोई कोचिंग भी सर्च कर रहे होंगे लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। और कुछ कंडीशंस हैं जो मैं पहले ही बता दे रहा हूं बच्चों या पेरेंट्स। देखिए, आप व्हाट्सएप तभी करें जब आपने मेरे वीडियोस देखे हो, है ना। हर एक बच्चे के लिए क्लास होती नहीं, तभी मैंने बोला बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, हर एक बच्चे के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लासेस, है ना। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, आप देख सकते हो, बहुत सारे बैचेस आते जाते रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन आपको 1-to-1 इंटरेक्शन वाली क्लासेस कहीं पे नहीं मिलेंगी, ओके। और वैसे भी शायद आपने कहीं एनरोल करके रखा हो, लेकिन प्रॉब्लम तो आपकी यहीं से सॉल्व होती है, ओके। तो मेरे वीडियोस अगर आपने देखे, आपको कॉन्फिडेंस है। उसके बाद अगर आप ना हार्ड वर्क करना चाहते हो, सब कुछ अभी भुला दीजिए, है ना, कुछ ही दिन बचे, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, करेक्ट, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्लास 10th में मार्क्स लाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 95 ही लेके आओ, 90 लाओ तभी अच्छे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, हमें एक प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ना भाई। आप आगे मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए अगर प्रिपेयर कर लोगे, क्लास 10th में अगर हमारे 90% के अबव है, तो हमें मतलब एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है ना, कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको आपके करियर में कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। इसलिए हमें अपने पूरे एफर्ट्स लगा देने चाहिए मेरे ख्याल से, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टारगेट अगर आप अचीव करना चाहते हैं, इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप करिए, ठीक है, 7503644171 पे, और एनरोल करिए। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जो लोग हेजिटेट हो रहे हैं, अच्छा कुछ बातें और बता दूं कि कुछ लोगों के रिप्लाई मैंने नहीं किए होंगे, उसका रीजन है क्योंकि आपने व्हाट्सएप करके पूछा होगा डेमो क्लास होगी कि नहीं होगी, हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे, आप आरडी शर्मा पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, आप एस शांत पढ़ाओगे। तो ऐसे सवाल अगर आपने किए तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे को यहाँ पर आते रहते हैं, वो पता ही चल जाता है कि अब आप सिलेबस में डीपली गए नहीं हो, चैप्टर आपने नहीं पढ़े, तो मैं रिप्लाई ही नहीं करता हूँ भाई। आप ऐसे वैसे क्वेश्चन मत पूछिए, आप बात समझिए। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तभी आप यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, तभी मैंने बोला सबके लिए नहीं है, है ना। आप मेरी भी मजबूरी समझिए, मेरी मजबूरी ये है कि अगर 500 मैसेज आते हैं तो मैं हर एक से कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, हर एक से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यदि आपको एनरोल करना हो, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है और मेरा भी समय बहुत कीमती, इवन मैं बहुत टाइम निकाल के आया हूँ, फिर से अभी मेरी क्लास है इसके बाद, ठीक है ना। सो अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, 7503644171 पे व्हाट्सएप करिए। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। शायद आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया के बाहर बैठे हो, शायद आप तक मेरी बात पहुंच रही हो, ठीक है ना। यस, तो आपको अगर चीज़ें लगती हैं, अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो मेरे क्लासरूम में आइए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, पढ़ना हो तभी आइएगा। ऐसा नहीं कि आपने एनरोल कर लिया बस और मैं आपको सुपरमैन बना दूंगा, ऐसा भी नहीं है ना। मैं जो जो बातें बताता जाऊंगा आप उसको फॉलो कर लिए। 2 महीने बचे हैं, बिल्कुल से गायब हो जाइए। गायब होने का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ खेलने की कम कर दीजिए बच्चों, है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हुए पढ़ाई करिए, और रिजल्ट ऑब्वियसली आपको मिलेगा, क्योंकि क्लास 10th में इतना सिलेबस भी नहीं होता है कि हम ना कर पाएँ, अभी हम अच्छा ना कर पाएँ, ठीक है। प्लस जो प्रॉब्लम है आपकी डाउट्स की, तो वो मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट 10 ईयर नहीं लगाना शुरू किया है, ठीक है, लास्ट ईयर लगाना शुरू कर दीजिए भाई, कर दीजिए। कब लगाओगे आप, है ना, तो कर दीजिए इसको लगाना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आप मेरी क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, डजेंट मैटर। 2-3 बातें आपको बता दूं कि लास्ट ईयर लगाना शुरू कर दीजिए।
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट 10 ईयर रिवीजन सीरीज, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यस, कुछ बच्चों ने जो कि मतलब मेरी ही क्लासेस में आते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम है, अभी एनरोल उन्होंने किया है, सिलेबस तो अच्छा नहीं कंप्लीट हो पाया है उनका, मतलब अभी न्यू आए हैं, तो ये चीज़ है, धीरे धीरे करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर ये परेशान है कि उनका बार बार प्री बोर्ड होता है ना, किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड हो रहे हैं, किसी में 4 हो रहे हैं, किसी में 2 हो रहे हैं, तो बच्चे ये परेशान है कि हम प्री बोर्ड देखें वहां पर पास हो, भाई जिनका नहीं सिलेबस कंप्लीट है बच्चे कंफ्यूज हैं, या हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाएं। तो मेरा सजेशन सुन लीजिए, प्री बोर्ड ऐसे बहुत आते जाते रहेंगे बच्चों, आपको उससे डरना नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझाइए, ठीक है ना। मेरी क्लास में जो बच्चे एनरोल हैं उनके पेरेंट्स को तो मैं कॉल करके समझा देता हूं कि भाई ये प्री बोर्ड स्कूल में बार बार आप बच्चों को परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो रादर देन प्री बोर्ड पे फोकस करने के, मान लो प्री बोर्ड है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 2 चैप्टर जब करके जाओ तो अच्छी तरीके से करके जाओ, है ना। डजंट मैटर आप प्री बोर्ड में स्कोर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, पहली बात तो गलती आपकी है, भाई पढ़ना होता तो पूरा पढ़ लेते ना, अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी भी अगर आप प्री बोर्ड के जाल में फंसे रहे तो फिर यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। कैसे भाई, प्री बोर्ड के लिए आप सोच रहे हो किसी तरीके से पास हो जाए, बस इंपॉर्टेंट पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ो। आपका जो टीचर बनाएगा भाई वो लास्ट 10 ईयर देख के या कहीं से इधर उधर से आपका मतलब जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही बना के देगा, सोचिए। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नया नया क्वेश्चन आएगा जो कि और भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो अगर आप, वही मैं कह रहा हूं, आपको किसी एक्सपीरियंस टीचर से चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बात समझ रहे हो, ये चीज है। मतलब प्री बोर्ड के लिए भी यही चीज है। मान लीजिए प्री बोर्ड में 4 चैप्टर आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल, आप एक कर पाते हो, एक करके जाओ, लेकिन अच्छी तरीके से करके जाइए। क्यों सर? क्योंकि प्री बोर्ड के जाल में आप फंसे रहोगे तो ऐसे तो आप कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो फुल आपको पूरा करके जाना है ना भाई, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट सीख के जाने। नया सवाल आएगा, कॉन्सेप्ट ही आपके काम में आएंगे, वहां पर पेन होगा, कॉपी होगी और आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे वो होंगे। कोई नया सवाल आएगा और आपको वहां बनाना होगा। हर आपको भी पता है हर एक चीज एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपी होकर तो नहीं आ सकती, लेकिन एनसीईआरटी से इंस्पायर होंगी वो सारी चीजें, है ना। तो कॉन्सेप्ट आना यहां बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट पे हिट करिए बच्चों, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए। प्री बोर्ड में 2 चैप्टर हो रहे हैं, 2 करके जाइए, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के क्यों सर? क्योंकि देखो 2 चैप्टर कर लोगे तो भाई बोर्ड के लिए तो हो जाएगा ना। जैसे ही प्री बोर्ड फिनिश होगा आप फिर से 2 भी रिमेनिंग चैप्टर होंगे उसको करना शुरू कर दोगे। लेकिन सिर्फ प्री बोर्ड के चक्कर में अगर आप जाओगे कि भाई हम थोड़ा इधर से कर लें थोड़ा उधर से, तो इससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खराब, इधर का भी टाइम आपका चला जाएगा। फिर से आप स्टार्टिंग से सिलेबस करोगे तो ये सब समस्याएं हैं। तो जो चैप्टर हो रहा है उसको परफेक्ट करिए प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड मानते हुए। 2 हो रहे हैं 2 करिए, 1 हो रहा है 1 करिए, 3 चैप्टर हो रहे हैं 3 चैप्टर करिए। चैप्टर करने का मतलब होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से किसी टीचर से पढ़ाओ, ठीक। उसके बाद लास्ट 10 ईयर, इतना काम जब हो जाए तब आप समझिए कि चैप्टर आपका क्या है, कंप्लीट है। ओके। और थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि बच्चे मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, और ज्वाइन भी कर रहे हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने कहीं बैच भी लेके रखा हुआ है। अब आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। पावर वाले सवाल में प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया होगा आपको वहाँ पर। उसके बाद आपको ट्रायंगल चैप्टर में समस्या आ रही होगी, सर्कल चैप्टर में आपको समस्या आ रही होगी, है ना, क्योंकि कुछ ही क्लासेस चली हैं, डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, लास्ट 10 ईयर आपने नहीं करा है। तो भैया देखो, जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे, मैं आपको बता दूं, आप नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक इफेक्ट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन कंपाउंड क्योंकि डिटेल में नहीं चला हुआ है, प्रैक्टिस नहीं है, लास्ट 10 ईयर नहीं कराया गया। ये सब यहाँ पे कराया जाएगा, परेशान मत होइए। रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरा कंटेंट आपने देखा हुआ है। तो जिनको मेरी बात समझ में आ रही हो, ठीक है, आप एनरोल कर लीजिए फटाफट, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और सभी पेरेंट्स एंड गार्जियंस को, टीचर्स को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।